ऐसा मंदिर जहां राक्षस का वध खुद मां महाकाली ने किया और आज भी महसूस होती है यहां उनकी दिव्य उपस्थिति। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के पंचमहल जिले में एक ऐसा शक्तिपीठ है जो 800 मीटर ऊंचे पावागढ़ पर्वत पर विराजमान है। पावागढ़ महाकाली मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र बल्कि एक ऐसा रहस्य जिसकी गहराई में छुपे हैं इतिहास और दिव्यता के अनसुने किस्से। आखिर क्या है इस मंदिर की वो कहानी जो आज भी लाखों भक्तों को खींच लाती है? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे उस रहस्यमय मंदिर का सच जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वीडियो दिल को छू जाए तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से जय मां महाकाली लिखकर माता के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करें। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है पावागढ़ के स्वर्णिम युग से, जब यहाँ राजा विक्रमादित्य का शासन था। एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और मां महाकाली के परम भक्त। उनका साम्राज्य समृद्धि और खुशहाली से चमक रहा था और प्रजा उन्हें किसी देवता की तरह पूजती थी। लेकिन फिर एक ऐसा रहस्यमयी हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। राजा विक्रमादित्य के स्वर्णिम शासन में अचानक एक भयानक संकट छा गया। कालसुर नाम का एक राक्षस पावागढ़ और आसपास के गांवों में तबाही मचाने लगा। हर पूर्णिमा की रात वो गांवों पर हमला करता, फसलें जला देता और निर्दोष लोगों का खून बहाता। उसकी अलौकिक शक्तियों के आगे बड़े बड़े योद्धा भी घुटने टेक चुके थे। भय से कांपती जनता ने हाथ जोड़कर राजा से गुहार लगाई, महाराज हमें इस दैत्य से बचाइए। तब राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ संकल्प लिया, इस राक्षस का अंत करना ही होगा। लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने कालसुर से युद्ध किया, राक्षस ने अपनी भयानक तांत्रिक शक्ति का ऐसा प्रयोग किया कि राजा की पूरी सेना बिखर गई। उस पल राजा को एहसास हुआ ये कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि अधर्म और अंधकार की ताकतों से टकराव है। अब जरूरत थी दिव्य शक्ति की। हार स्वीकारने के बजाय राजा विक्रमादित्य पावागढ़ पर्वत पर चढ़ गए और मां महाकाली की घोर तपस्या में लीन हो गए। लगातार 40 दिनों तक बिना अन्न और जल के उन्होंने मां को पुकारा। आखिरकार एक रात जब राजा विक्रमादित्य गहन ध्यान में लीन थे, तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला और मां महाकाली स्वयं प्रकट हुई। मां ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, राजन तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, अब समय आ गया है न्याय की स्थापना का। मां ने उन्हें एक दिव्य तलवार प्रदान की और कहा, यह अमोघ शक्ति केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है, इसका प्रयोग अधर्म के विनाश हेतु ही करना। राजा ने श्रद्धा से शीश झुकाया, मां का आशीर्वाद लिया और फिर राक्षस कालसुर से अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही अपनी दिव्य तलवार उठाई, उनके कदम सीधा कालसुर के भयानक महल की ओर बढ़ने लगे। राक्षस उन्हें देखकर क्रोध से तमतमा उठा और आकाश में गूंजती आवाज में बोला, राजा मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूं। लेकिन राजा को मां महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने अपनी तलवार से वार किया और कालसुर के सारे मायाजाल पल भर में नष्ट हो गए। युद्ध विकराल था, भयानक था और तभी जब राजा ने आखिरी वार किया, कालसुर ने एक ऐसी महाशक्ति का प्रयोग किया कि राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। और फिर अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। मां महाकाली स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों में क्रोध और करुणा दोनों थे। उन्होंने अपने त्रिशूल से कालसुर का अंत कर दिया और राक्षस वहीं भस्म हो गया। कालसुर तड़पता हुआ चिल्लाया, मां महाकाली क्षमा करो। लेकिन मां की आंखों में अब कोई ममता नहीं थी। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, जो निर्दोषों को सताता है उसका यही अंत होता है। और मां ने अपने त्रिशूल का आखिरी वार किया। राक्षस वहीं भस्म हो गया। पूरा राज्य उसके आतंक से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा विक्रमादित्य मां महाकाली के चरणों में गिर पड़े और भाव विभोर होकर कहा, मां आपने मेरी प्रजा की रक्षा की, मैं आपका जीवन भर आर्णी रहूंगा। मां मुस्कुराई और कहा, राजन तुमने धर्म की राह पर चलकर महान कार्य किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। जब तक इस पावागढ़ पर्वत पर मेरी पूजा होती रहेगी तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा। और तभी से अनंत काल से पावागढ़ में मां महाकाली की पूजा होती आ रही है। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से मां महाकाली के दर्शन के लिए पावागढ़ आता है उसे वहां राजा विक्रमादित्य की दिव्य ऊर्जा का आभास जरूर होता है।
कई साधकों ने रात के समय मंदिर के पास एक रहस्यमयी छाया को देखा है, जो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई दिव्य योद्धा मां की रक्षा कर रहा हो। कुछ श्रद्धालुओं का तो ये भी मानना है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से मां काली से सहायता मांगता है तो स्वयं राजा विक्रमादित्य की आत्मा उसकी रक्षा करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के मृत शरीर को लेकर विकराल तांडव कर रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। संतुलन बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। इन्हीं स्थलों पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि पावागढ़ में माता सती के दाहिने पैर का अंग गिरा था और यहीं पर मां महाकाली का शक्तिपीठ स्थापित हुआ। पावागढ़ महाकाली मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है। यहाँ मां काली की लाल रंग की प्रतिमा, जिसकी जीभ बाहर निकली हुई है। यह स्वरूप मां के उग्र और प्रचंड रूप का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि पावागढ़ महाकाली मंदिर में स्थापित प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू मूर्ति। यह स्थान प्राचीन काल से ही तांत्रिकों और साधकों की सिद्ध भूमि माना जाता रहा है। कहा जाता है कि रात के समय मां महाकाली अपनी प्रतिमा का स्वरूप बदलती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि सुबह पूजा के समय मां की प्रतिमा का रंग थोड़ा अलग नजर आता है। एक रहस्य जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। यहाँ एक विशाल दिव्य घंटा भी स्थापित है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से इस घंटे को बजाता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस घंटे की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि कई किलोमीटर दूर तक गूंजती है, जैसे खुद मां का आशीर्वाद फैल रहा हो। मंदिर के भीतर एक अखंड दीपक भी जल रहा है, हजारों वर्षों से निरंतर। भक्तों का विश्वास है कि इस दीपक की लौ में स्वयं मां महाकाली की दिव्य ऊर्जा समाई हुई है। पावागढ़ महाकाली मंदिर का संबंध सिर्फ देवताओं और भक्तों से नहीं, बल्कि इतिहास के वीर राजवंशों से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में जब गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तब चौहान राजवंश के वीरों को माता महाकाली का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त था। मां की कृपा से राजाओं और सैनिकों में ऐसी अदम्य शक्ति जागृत होती थी कि वे असंभव युद्ध भी डट कर लड़ते थे। आज भी पावागढ़ मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर नवरात्रि पर यहाँ भव्य अनुष्ठान होते हैं और देश भर से भक्त माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इतना ही नहीं, हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को इस मंदिर में विशेष तांत्रिक साधनाएं भी की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि पावागढ़ महाकाली मंदिर में सच्चे दिल से की गई हर प्रार्थना का जवाब जरूर मिलता है। यह मंदिर केवल शक्ति साधना का स्थान नहीं है, बल्कि अनगिनत चमत्कारी घटनाओं, रहस्यमयी तंत्र साधनाओं और दिव्य हस्तक्षेप की कहानियों का साक्षी भी रहा है। इतिहास के पन्नों में मिलता है कि पावागढ़ कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन जब एक अहंकारी राजा ने मां काली का अपमान करते हुए खुद को सबसे शक्तिशाली घोषित कर दिया, तो मां का क्रोध भड़क उठा। कहते हैं मां महाकाली ने पूरे राज्य को श्राप दे दिया और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मुगलों ने इस भूमि पर हमला किया और वह समृद्ध नगरी पल भर में नष्ट हो गई। आज भी पावागढ़ मंदिर के आसपास फैले खंडहर इस बात की मौन गवाही देते हैं कि कभी यहाँ एक समृद्ध नगरी बसती थी, जो समय की धूल में कहीं खो गई। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर के आसपास कहीं एक गुप्त गुफा या द्वार छुपा हुआ है, जिसे पाताल लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहते हैं ये गुफा रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई है और जो भी इसकी देहरी लांघता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। कई साधु संतों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी उसकी गहराइयों से सुरक्षित वापस नहीं आ सका। यह भी मान्यता है कि पावागढ़ का गुप्त द्वार सीधे मां महाकाली के दिव्य लोक या फिर सिद्ध योगियों की रहस्यमयी दुनिया तक पहुंचता है, क्योंकि यह स्थान एक शक्तिपीठ है। यहाँ तंत्र, साधना और सिद्धियों की खोज के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। हर अमावस्या की रात कुछ विशेष साधक और तांत्रिक यहाँ गुप्त साधनाओं के लिए जुटते हैं। कहते हैं उस रात मां महाकाली स्वयं प्रकट होकर तांत्रिकों को वरदान देती हैं। कई लोगों ने यहाँ रात के समय रहस्यमयी आवाजें, दिव्य प्रकाश और अजीब ऊर्जा तरंगों का अनुभव किया है।
पावागढ़ मंदिर के पास एक गुप्त झरना है जिसे दिव्य और औषधीय शक्तियों का भंडार माना जाता है। कहा जाता है इस झरने का पानी कभी नहीं सूखता और इसमें स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्यमय जल पर कई शोध कर चुके हैं, पर इसका असली स्रोत आज तक कोई नहीं खोज पाया। भक्तों का विश्वास है कि जब कोई सच्चे दिल से मां काली की प्रतिमा को छूकर प्रार्थना करता है तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार उसके भीतर होने लगता है। कई साधु और साधक बताते हैं कि मां के सामने ध्यान करते ही उनके शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति दौड़ने लगती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने मां काली की आंखों में दिव्य तेज और हलचल तक देखी है। कहा जाता है कि पावागढ़ मंदिर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। इतिहास में कई बार चोरों और हमलावरों ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें रास्ता भटका दिया या रोक दिया। कई भक्तों ने रात के समय मंदिर के आसपास एक दिव्य उपस्थिति महसूस की है, मानो कोई अलौकिक शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। पावागढ़ महाकाली मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप सदियों के विकास का परिणाम है। कभी एक साधारण गुफा से शुरू हुआ यह मंदिर आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है, जहां हर दिन हजारों भक्त मां काली का आशीर्वाद पाने के लिए उमड़ते हैं। आज पावागढ़ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अलौकिक घटनाओं, तंत्र साधना और दिव्य शक्तियों का अद्भुत केंद्र है। पावागढ़ मंदिर से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी मान्यताएं हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों और पुजारियों का विश्वास है कि मंदिर परिसर में मां महाकाली की एक अदृश्य शक्ति सदैव सक्रिय रहती है। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है कि जब वे दिल से मां को याद करते हैं तो पास में किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। कुछ साधकों ने तो भोर के समय मंदिर के भीतर मां काली की दिव्य छाया या तेजस्वी प्रकाश को भी देखा है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मां महाकाली से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश केवल विशेष पुजारियों को ही अनुमत है। आम भक्तों के लिए यह क्षेत्र वर्जित है। मान्यता है कि गर्भगृह में इतनी प्रचंड ऊर्जा विद्यमान है कि एक साधारण व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकता। कई श्रद्धालुओं का अनुभव रहा है कि यदि कोई अज्ञानी या अधर्मी व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि मां महाकाली की मूर्ति के समीप अदृश्य रक्षक देवता सदा उपस्थित रहते हैं, जो केवल सच्चे भक्तों को अपने दिव्य दर्शन कराते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर के आसपास कई प्राचीन शिलालेख और रहस्यमयी लिपियों से अंकित पत्थर भी मिले हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने पावागढ़ मंदिर के पास मिले इन शिलालेखों की भाषा और लिपियों को समझने का कई बार प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई इन्हें पूरी तरह पढ़ नहीं सका। कई मान्यताओं के अनुसार ये रहस्यमय लिपियां प्राचीन तांत्रिक साधनाओं और मां महाकाली के गुप्त रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। यह भी विश्वास किया जाता है कि इनमें कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र अंकित हैं जो तंत्र साधना की अद्भुत विधियों को प्रकट कर सकते हैं। हर वर्ष नवरात्र के पावन अवसर पर मां महाकालिका की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान मां की प्रतिमा को विशेष रथ पर विराजमान कर भक्तजन श्रद्धापूर्वक खींचते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस रथ के पहिए चाहे मौसम जैसा भी हो कभी कीचड़ में नहीं फंसते। भक्तों का अटूट विश्वास है कि यह चमत्कार स्वयं मां महाकाली की दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो रथ को सहज गति से आगे बढ़ाती है। पावागढ़ महाकाली मंदिर में एक विशाल और दिव्य घंटी लगी हुई है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। कहा जाता है कि इस घंटी को बजाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कई साधकों का दावा है कि जब यह घंटी बजाई जाती है तो मंदिर के चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायता करती हैं। यह भी मान्यता है कि इस घंटी की दिव्य ध्वनि दुष्ट आत्माओं और बुरी शक्तियों को मंदिर क्षेत्र से दूर रखती है।
स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार पावागढ़ मंदिर और इसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्र में कहीं गुप्त खजाना छुपा हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा और तांत्रिक साधक अपने खजानों को यहाँ सुरक्षित रखते थे। कुछ लोगों ने खजाने की खोज के लिए मंदिर के आसपास खुदाई करने की कोशिश भी की, लेकिन रहस्यमय घटनाओं और अदृश्य शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण वे सफल नहीं हो सके। यहाँ तक कि कई लोगों ने रात के समय मंदिर के पास चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी देखने का भी दावा किया है, जिसे कुछ भक्त गुप्त खजाने की रक्षा कर रही दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। पावागढ़ महाकाली की मूर्ति को लेकर एक बेहद रहस्यमयी मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का स्वरूप दिन के अलग अलग समय में बदलता रहता है। सुबह के समय मां का चेहरा अत्यंत कोमल और सौम्य दिखाई देता है, जबकि जैसे जैसे दोपहर और शाम होती है उनका स्वरूप और अधिक उग्र और तेजस्वी हो जाता है। कई भक्तों ने ध्यान साधना के दौरान अनुभव किया कि मां की मूर्ति की आंखों से एक दिव्य चमक और अद्भुत ऊर्जा निकलती है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। यह रहस्य आज भी भक्तों और साधकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। मंदिर परिसर के पास कुछ विशेष प्रकार के पत्थर भी पाए जाते हैं, जिन्हें साधना और पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इन पत्थरों में दिव्य ऊर्जा समाई हुई है और इन्हें अपने घर में रखने से सकारात्मकता और सुख शांति का वास होता है। भक्तों का मानना है कि जो व्यक्ति मां काली की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे यह दिव्य पत्थर स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तांत्रिक और साधक इन पत्थरों का उपयोग विशेष तांत्रिक साधनाओं और रहस्यमय अनुष्ठानों में करते हैं, जिनकी शक्ति का वर्णन करना भी आसान नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।